Hello everyone, and I hope so you all are doing amazing in your lives. So मैं अनुराधा बात कर रही हूँ और मैं राइट नाउ दिल्ली से बात कर रही हूँ आप लोग से। और आज मैं आप लोग को अपनी जर्नी बताने वाली हूँ कि मैं इस बिजनेस में कैसे आई, मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट कैसे बनी और मैंने 30,000 की जॉब को क्विट क्यों किया। सो शुरुआत होती है, हम थोड़ा पीछे जाते हैं। सो बेसिकली मैं बहुत यंग एज में थी, जब मुझे होश आया, जब मुझे पता चला कि दुनियादारी भी कुछ होती है। तो ना बहुत छोटे से ही ना मेरे एक मतलब बहुत सारे ड्रीम्स थे। मैं ना मूवीज देखा करती थी, मैं टीवी में देखा करती थी। वो बड़े बड़े घर में रहते हैं, वो ट्रैवल करते हैं, वो इधर रहते हैं, वो उधर रहते हैं, वो एक लग्जरियस लाइफ रहते हैं, जीते हैं। तो ना मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो मैं अट्रैक्ट करती थी। और टू बी ऑनेस्ट आई एम टेलिंग यू, मेरी बातों को आप लोग कैसे भी लेते हो मुझे नहीं पता, बट मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती थी बचपन में। मुझे लगता था मेरी ना एक स्टोरी बन रही है, मेरी एक फिल्म बन रही है, और वो जो फिल्म है ना, उसकी जो हीरोइन हो वो मैं हूँ। तो मुझे ऐसा फील होता था। और मैं उसी को सोचते हुए हमेशा अपनी जो बचपन में अपनी जो लाइफ है वो स्पेंड कर रही थी। और हर किसी के आइडियल होते हैं, हर किसी के लाइफ में अपने एक आइडियल होता है। तो मैं ना अपने पेरेंट्स में अपने पापा को सबसे बड़ा आइडल मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने ना मुझे बहुत सारी चीजें वो दी हैं जो उनके टाइम पे उनको नहीं मिली हैं। अगर मैं बात करूँ एजुकेशन की, मेरे को उनसे ज्यादा एजुकेशन मिली, पापा ने मुझे अपने से ज्यादा एजुकेशन दी। उन्होंने फैसिलिटी मुझे बहुत सारी दी, उन्होंने मुझे इंडिपेंडेंस बहुत सारा दिया, उन्होंने मुझे फ्रीडम बहुत सारा दिया, और बहुत कुछ ऐसा बहुत कुछ है जो उन्होंने मुझे दिया। तो फिर मुझे अपने अंदर से एक चीज थी कि मैंने ना अपने पापा को देखा है, वो उस जीरो लेवल से उसको उनको ग्रो होते हुए देखा है। मतलब उन्होंने कहाँ गांव से निकाल करके हम बच्चों को, हम टोटल 6 मेंबर्स हैं, मेरे दो बड़ी बहनें और एक बड़ा भाई है। तो हम चारों को बहुत अच्छे से पाला बड़ा किया उन्होंने। तो मेरे एक सपना था मेरा कि मैं ना अपने पापा की तरह बनूं, क्योंकि मुझे कोई भी सक्सेसफुल नहीं दिखता था मेरे पापा की तरह, क्योंकि मुझे लगता था मेरे माय फादर इज द बेस्ट। हो सकता है आपके भी पापा बेस्ट लगते होंगे आपको, तो मुझे लगता है मेरे पापा सबसे बढ़िया है, सबसे बेस्ट है। सो मैं उनकी तरह बनना चाहती थी। एंड माय फादर इज फ्रॉम डिफेंस, और वो सीआईएसएफ में एज एन एएसआई हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। और काफी अच्छी इनकम भी कैरी करते हैं और बहुत अच्छी रिस्पेक्ट भी कैरी करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे उनकी रिस्पेक्ट लगती है, क्योंकि जब लोग उनके सामने एकदम अलर्ट होके उनसे बात करते हैं, लोग उनको देखते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि दिस इज व्हाट आई वांट इन माय लाइफ। मुझे वो रिस्पेक्ट चाहिए जिसको देख करके ना लोग मतलब वो आंखें एकदम सीधी कर लेते हैं, राइट? वो डिसरिस्पेक्टफुली आपसे बात नहीं करते। सो दिस काइंड ऑफ रिस्पेक्ट आई वांट, और मेरे को एक अच्छी सोसाइटी में रहना पसंद था। तो बचपन से ही मैंने सारी चीजें देखी, और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो फिर मेरे दिमाग में एक विजन बन चुका था कि मुझे भी डिफेंस में जाना है। और डिफेंस में जाने के लिए मैंने दिल्ली में आई, दिल्ली में मैंने और एक्सप्लोर किया चीजें। बिकॉज ऑफ माय फादर, मेरे फादर का ट्रांसफर हुआ, और मैं जब दिल्ली में आई ना, तो फिर मुझे और एक्सप्लोर करने को मिला और नई चीजें सीखने को मिली। तो मैंने डिसाइड किया कि लेट्स स्टडी हियर, यहीं पे ही पढ़ाई करते हैं। तो मैंने अपनी 2019 में अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी, और उसके बाद फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई तू सीडीएस का एग्जाम देगी, सीडीएस का एग्जाम क्रैक करेगी, और फटाफट अपनी पेरेंट्स का नाम प्राउड करेगी। तो मुझे पता था कि सीडीएस का एग्जाम देने के लिए आपको पहले ग्रेजुएशन होना जरूरी है। तो फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, और उसके साथ साथ मैं एनसीसी भी ज्वाइन करी। एनसीसी इट्स अ नेशनल कैडेट कोर्प्स, एक बहुत बड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर बच्चों को ट्रेन किया जाता है, उनको एक माइंडसेट दिया जाता है कि आर्मी की लाइफ होती कैसी है, एक डिफेंस की लाइफ होती कैसे है। तो मैंने ना 3 साल रगड़ के मेहनत करिया, इतना मेहनत करिया, मतलब वहां पे रगड़ा मिलता था बहुत ज्यादा। तो मैंने रगड़ा लिया, मैंने बहुत प्रैक्टिस करी, मैंने डिसिप्लिन लाया अपनी लाइफ में, मैंने कम्युनिकेशन स्किल लाई अपने लाइफ में, अपने आप को पर्सनली डेवलप किया अपने लाइफ में, बहुत सारी चीजें करी। और मेरे पापा ना उसको देख करके बहुत प्राउड फील करते थे। और एक टाइम वो भी आया कि मैंने ना, एक पीएम रैली होता है और आरडीसी कैंप होता है, रिपब्लिक डे कैंप होता है, मैंने वो भी किया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपनी कॉलेज का नाम एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गई।
सो ये सारी चीजें करने के बाद मैंने 2022 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। एंड वंस आई कंप्लीट माई 2022 ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मेरे दिमाग में एक ही चीज था, गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना है और जल्दी से एक अच्छे से गवर्नमेंट जॉब में अपना एक आर्मी में अपना सिलेक्शन करवाना है, भर्ती करवाना है। तो मैंने फिर उसके बाद जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ ग्रेजुएशन, इट वाज द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई 2022। और मेरे पास ना एक छोटा सा एक ड्रीम भी था। मुझे ना हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं बहुत ज्यादा हेल्थ का ध्यान रखती हूँ क्योंकि बचपन में बहुत ज्यादा ना बीमार रह चुकी हूँ। तो पता है कि बीमारी होती क्या है, और उससे मुझे थोड़ा सा ना डर सा लगता है कि मैं दोबारा बीमार हो गई तो फिर मैं अपने फैमिली के लिए बोझ बन जाऊंगी, ये उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दूंगी। तो मुझे ना एक चीज रहती है कि अपना ध्यान रखना जरूरी है। अगर मैंने अपना ध्यान नहीं रखा ना तो फिर चीजें और खराब हो जाएंगी। एक होता है ना, अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आप दुनिया का कोई भी काम नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास एक एक होता है ना हेल्दी माइंड। हेल्दी हेल्दी माइंड नहीं होगा तो अगर आपका दिमाग, अगर आपके पेट में दर्द है तो फिर आप दुनिया का कुछ भी काम देख लो, कुछ भी काम कर लो, आपका फोकस ही नहीं बनेगा। तो दिस इज हाउ आई वाज फीलिंग कि अगर मैं बीमार रहूंगी ना तो फिर मैं फिर कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए मैं हेल्थ को हमेशा अपने फर्स्ट प्रायोरिटी रखती हूँ, रेदर देन एनीथिंग एल्स। तो मैं बहुत अच्छा खाना पीना खाती हूँ, तो वो सारी चीजें। अब जैसे मैं हेल्थ कॉन्शियस तो हूँ, साथ साथ ना मैंने अपनी स्कूल टाइमिंग पे 3 to 4 टाइम्स नेशनल चैंपियंस भी जीते हैं इन योगा। मैंने योगा भी कर रखा है। तो मेरा था कि यार योगा में अपना एक करियर बनाना है, अपना खुद का एक स्टूडियो ओपन करना है। तो मैंने जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, आई वाज हैविंग 2 ऑप्शन, एक गवर्नमेंट जॉब के लिए चली जा, दूसरा अपने पैशन को फॉलो कर, पैशन अपना योगा एक स्टूडियो ओपन कर और वहां पे अपना बिजनेस बिल्ड कर। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो कर ही रही हूँ, बट इसके साथ साथ ना मैंने पैशन को भी फॉलो करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा एक चीज थी, गवर्नमेंट जॉब करना क्यों है। मुझे एक चीज दिमाग में बार बार आती थी, दैट वाज गेटिंग अ रिस्पेक्ट। वो एक रिस्पेक्ट लेनी थी मुझे, वो एक रिस्पेक्ट जो मिलती है ना गवर्नमेंट जॉब वालों की, वो चाहिए थी मुझे। और बैठे बैठे पैसा भी कमाने को मिलता है कि अगर आप काम नहीं भी कर रहे हो तो भी पैसा आता है। फिर मुझे पता चला नहीं, ये सब वहम है। अगर आप एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब में कर रहे हो तो फिर आपको काम तो करना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा ही। सो दिस इज हाउ थिंग्स गोज। फिर मैंने बोला कि ठीक है यार, मुझे पैशन को भी फॉलो करना है। तो फिर मैंने ना अपनी कॉलेज को कंटिन्यू करने के लिए, एमए करने के लिए, एमएससी करने के लिए मैं चली गई थी अदर आउट ऑफ दिल्ली, लाइक चेन्नई और बैंगलोर विजिट करके आई। वहां पे भी मैंने सोचा कि वहां पे देख लेती हूँ एक अच्छी कॉलेज में अपना एडमिशन करके, साथ साथ मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगी। ऐसे ही करता है ना, हम स्टूडेंट्स जनरली यही करते हैं। तो मैंने भी सोचा मैं भी यही करती हूँ। अब हुआ क्या कि मैं जैसे ही वहां पे गई ना, मुझे पता चला कि सारे एडमिशन्स क्लोज हो चुके हैं। और जब सारे एडमिशन्स क्लोज हो चुके हैं तो फिर मेरे पास अब कोई एक ऑप्शन बचता ही नहीं कि मैं अब कहाँ जाऊं कहाँ नहीं जाऊं, क्योंकि मुझे टाइम बहुत ज्यादा वैल्यूबल लगता है और मैं नहीं चाहती कि मेरा यहाँ पे कहीं एक दिन भी, एक सिंगल डे भी कहीं पे वेस्ट हो। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं उतनी दिल्ली से इतना दूर आई चेन्नई ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं। और अगर कॉलेजेस ठीक है क्लोज हो गए, कोई बात नहीं, ये एक चैलेंज आया तो फिर मैं उसमें भी एक सॉल्यूशन ढूंढूंगी, क्योंकि मुझे एक चीज पता थी, भगवान कुछ भी करता है अच्छे के लिए करता है। मुझे ये एक चीज पता है। तो फिर मैंने फिर दिल्ली वापस आई और उस दिन तारीख था 11 अगस्त 2022। ये डेट मुझे इतने अच्छे से याद क्यों है, क्योंकि इस दिन मेरा बर्थडे आता है और इसी दिन रक्षाबंधन भी था। तो मेरे घर में ज्यादा लोग नहीं थे, मेरी सिस्टर थी, मेरी एल्डर सिस्टर। आई ऑलवेज कंसिडर हर एज इन माई अनदर मदर। मैं उनको अपनी दूसरी मम्मी कंसिडर करती हूँ, क्योंकि उन्होंने ना, मतलब मेरी जो सबसे बड़ी वाली बहन है, उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला है। तो मेरे लिए उनकी आंखों में ना, मतलब आई रिस्पेक्ट हर अ लॉट। मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और बहुत सारी चीजें मैंने गलत भी करी हैं, तो मैं उस चीज का भी अभी करेक्ट कर रही हूँ उन चीजों को। सो मैं जब आई दिल्ली तो फिर मैंने सोचा कि अब पढ़ाई करेंगे और साथ साथ एक पार्ट टाइम जॉब करेंगे। तो मैंने लिंक्डइन में अप्लाई करा। लिंक्डइन एक बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप एज एन प्रोफेशनली अप्लाई कर सकते हो। मैंने लिंक्डइन में अप्लाई कर दिया रातों रात, मेरे को जितने मिले मैंने सब में अप्लाई कर दिया, सब में अप्लाई कर दिया पार्ट टाइम वर्क के लिए। और फिर अगली सुबह मुझे कॉल आ गया कि आपने कहीं अप्लाई किया था पार्ट टाइम वर्क के लिए। मैंने बोला हाँ, अप्लाई तो किया था। बट ना मेरे दिमाग में ना एक चीज रहती थी, हमेशा घुसी रहती थी, यार कहीं ये फ्रॉड तो नहीं होगा, कहीं ये मुझसे इन्वेस्टमेंट के लिए तो नहीं मांगेंगे, कहीं ये मुझसे पैसे तो नहीं मांग रहे, कहीं ये मुझसे मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर देंगे। मेरे दिमाग में हमेशा ये चीज
थी, कुछ समय के लिए थी, बट मैंने सोचा कि देख लेते हैं ना एक बार, अगर नहीं लगेगा अच्छा तो ना बोल देंगे। तो फिर मैंने ये सिंपल रखा। मेरी लाइफ ना बड़ी सिंपल और मैंने क्लियर रखी हैं चीजें अपनी लाइफ में। तो मैंने उसी चीज को फॉलो करते हुए अब मैंने बोला ठीक है, हाँ मैंने करा था अप्लाई, मुझे काम जानना था इसलिए, क्योंकि मुझे कुछ पार्ट टाइम इनकम करनी थी। तो उन्होंने काम बताया और फिर मैंने जब उस काम को देखा, एक 45 मिनट की वीडियो को देखी। उस 45 मिनट की वीडियो को देखते वक्त ना मुझे एक चीज जरूर समझ आ गई। ये जो मैं काम देख रही हूँ ना, इसमें कुछ तो है डिफरेंट। जहाँ पे एक लड़का, एक पर्सन इतनी जल्दी ग्रो कर रहा है, 3 साल में अपनी खुद की कंपनी खोल रहा है, 3 साल में अपने लिए एक प्यारी सी कार निकाल रहा है और उनकी मम्मी बहुत प्राउड फील कर रही है। तो मैंने बोला यार ये चीज तो बहुत अच्छी लग रही है मुझे देख करके, बट ये है क्या चीज, ये इसको मुझे और जानना है डीप में। अब मैं और क्यूरियस हो गई उसको जानने के लिए। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला कि सर आई एम इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट दिस, मुझे इस काम के बारे में और डिटेल में जानना है। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला ठीक है, अब देखो काम के बारे में। तो फिर उन्होंने मुझे ट्रेनिंग्स दी, उन्होंने मुझे 4 घंटे की ट्रेनिंग भेजी। आप लोग को तो आजकल बड़ी छोटी छोटी ट्रेनिंग्स मिल जाती है ना, मुझे तो 4 घंटे की ट्रेनिंग मिली। बट मैं इतनी फोकस थी, मैं इतनी सीरियस थी इस काम को देखने के लिए, इस काम को समझने के लिए, है क्या काम जिसमें 3 साल में इतनी सारी चीजें वो पर्सन कर पा रहा है। तो मैंने ट्रेनिंग्स ली, सारी चीजें समझी, मैंने कंपनी के बारे में समझा, मैंने प्लेटफॉर्म के बारे में समझा, मैंने इनकम स्ट्रक्चर के बारे में समझा, मैंने इवन यहाँ पे जो हमारे सीनियर्स हैं उनके बारे में भी धीरे धीरे समझा और बहुत सारी चीजें मैं समझती गई। अब हुआ क्या, मैंने जब ये सारी ट्रेनिंग्स ले ली ना, तो फिर मेरे को एक चीज क्लियर हो गई कि कंपनी तो नो डाउट बहुत अच्छी है, बहुत ही टॉप नॉच लेवल की कंपनी है, जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। ये एक ऐसी कंपनी है जो आपको ना आपके सपने तक पहुंचाने में आपकी मदद करती है। तो मुझे एक चीज तो समझ आ गया। दूसरी चीज, मुझे इनकम स्ट्रक्चर जो मार्केटिंग प्लान है ना, जब मैंने इसको समझा था, तो मैंने बोला भाई ये तो एक ऐसा इनकम स्ट्रक्चर है, ऐसा मार्केटिंग प्लान है। उसमें एक चीज थी, चेयरमैन बोनस। मेरे दिमाग में वही था, 3%, 3%, 3% भी 3%। भाई कितना पैसा आता है, कितना पैसा आता है, सारे सपने पूरे हो सकते हैं भाई, सारे सपने। तो फिर मैंने बोला कि यार मुझे इस काम को शुरू करना है एज अर्ली एज पॉसिबल। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि अरे आपको पहले अपने लिए से 1 से 2 प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। तो मेरे को लगा यार 1 से 2 प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे, क्यों? मैंने उनसे पूछा। तो उन्होंने बोला कि आपको क्या लगता है कंपनी क्यों बोलती होगी 1 से 2 प्रोडक्ट यूज करने के लिए? तो मैंने बोला डेफिनेटली अगर हम किसी के साथ काम करने जा रहे हैं और अगर हमने उस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं है पता, इफ अगर हमने कोई चीज यूज नहीं करी है, तो डेफिनेटली हम उसके बारे में गलत बोलेंगे या फिर कुछ नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने बोला कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, जब तक आप किसी चीज को खुद यूज करके नहीं देखते हो, आपके अंदर एक बिलीफ नहीं आता। और जब आपके अंदर एक बिलीफ नहीं आता, तो फिर आप उस काम को करने में भी ट्रस्ट नहीं रखते, उस काम को करने में भी बिलीफ नहीं हो पाता आपका, राइट? तो मैंने बोला ठीक है, मैं प्रोडक्ट यूज कर लूंगी, कितने के करने पड़ेंगे? तो उन्होंने बोला कि आपको इनिशियली 1000 से 1200 तक के प्रोडक्ट यूज करने हैं। तो फिर मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने अपनी एजुकेशन में इतना पैसा लगा दिया, इतना पैसा सब कुछ लगा दिया। अगर अभी भी मेरे ड्रीम पूरे नहीं हुए हैं, तो फिर डेफिनेटली अगर 1000 1200 लगाना हो तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। तो फिर मैंने बोला ठीक है, पैसे तो नहीं है बट मैं ढूंढ लूंगी, कैसे भी करके इंतजाम कर लूंगी। क्योंकि मेरे लिए ना उस टाइम पे मेरे ड्रीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। मैं आपको आगे बताऊंगी कि मेरे ड्रीम क्या थे। तो उस टाइम पे मेरे ड्रीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, एंड व्हाट आई डिड, मैंने ऐसे तैसे करके बहुत चीजें कर करके, मतलब थोड़ा इधर उधर से पूछ पाछ करके अपनी दीदी से थोड़ा बोल बाल के कि मुझे कुछ चीजों का इस्तेमाल करना है और कुछ जरूरत है मेरी, प्लीज दे सकते हो? तो फिर दीदी ने मुझे दी है। मैंने उसको, दीदी को बोला कि थैंक यू सो मच दीदी। और फिर मैंने अपने लिए 2 अमेजिंग प्रोडक्ट्स लिए, दैट इज ब्राइट टू जेल। मैंने 2 ब्राइट टू जेल लिए क्योंकि मुझे लगा कि एक बेसिक चीज से इस्तेमाल करके देखते हैं, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए, है ना? तो फिर मैंने वो अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस किया, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस बिजनेस। आई एम लिटरली वेरी एक्साइटेड बिकॉज मुझे दिखा मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगा कि यार आई कैन डू इट नाउ। तो मैंने स्टार्ट किया और फिर मैं अपने सीनियर से भी मिलने गई, बिकॉज देखो एक चीज मेरे अंदर ना हमेशा से रही है। जब तक मैं किसी पर्सन से पर्सनली नहीं मिल लेती, जब तक किसी चीज को मैं पर्सनली देख नहीं लेती, तो ना मेरे अंदर ना वो ट्रस्ट वाली चीज नहीं आती। मुझे वो फील नहीं आता, मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हाँ ये चीज हो सकती है। क्योंकि मुझे खुद पे तो भरोसा था कि अनुराधा यू कैन डू मच मोर, तो बहुत कुछ कर सकती है अपनी लाइफ में। बट
जो पर्सन से तू बात कर रही है, जो पर्सन तुझे इतनी सारी चीजें दिखा रहा है, क्या ये तेरी मदद कर पाएगा? क्या ये तुझे वहां तक लेके जा पाएगा जहां तू जाना चाहती है? तो फिर मेरे अंदर ना हमेशा ये एक चीज का डाउट रहा था। तो फिर मैंने बोला कि मुझे आपसे मिलना है सर। तो उन्होंने बोला हाँ आ जाओ, हमारा नारायणा विहार में ऑफिस है, वहां पे आ जाओ। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आती हूँ ऑफिस। मैं ऑफिस गई, मैं अच्छे से गई, और वो उधर जाने में मुझे कम से कम 2 से 3 घंटे लग गए। बट मैं ऐसे तैसे करके पहुंच गई ऑफिस। और जब मैं ऑफिस पहुंची, मैं अपनी सीनियर से मिली, इज हैप्पी झा। ठीक है, हैप्पी झा सर से मैं मिली, और मुझे लगा कि अरे ये पर्सन तो सच में रियल लग रहा है। और फेक पर्सन, एक होता है ना, फेक पर्सन को देख करके आप समझ जाते हो कि वो पर्सन अच्छा है या बुरा है। तो मुझे उनके थॉट्स बिल्कुल भी गलत नहीं लगे। मेरे को लगा कि हाँ यार, पर्सन तो ठीक लगे रहे। और वो बहुत ही फ्रैंकली थे, और बहुत नाइस थे, एक तरीके से मैं बोलूँ तो। फिर उन्होंने मुझे दिखाया, ऑफिस दिखाया। बहुत बड़ा सा ऑफिस था, वहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे वहां पे। और मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे, आई वाज मेस्मराइज्ड कि यार इतने सारे प्रोडक्ट है कंपनी के पास, और इतने अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्ट है। फिर मैं अपने सेकंड फ्लोर पे हम देख के आए, तो वहां पे ना सब कोई वन ऑन वन मीटिंग्स ले रहे थे, और सब कोई खुश थे, दे आर एनर्जाइज्ड कि यार क्या हो रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। फिर बाद में मैंने वहां पे 2 मीटिंग्स ली, 2 ऐसी मीटिंग्स ली जिसको लेने के बाद ना मैंने डिसाइड कर लिया कि अनुराधा, कुछ भी हो जाए, फॉरएवर तो कभी भी नहीं छोड़ूंगी अपने लाइफ में, कभी भी नहीं। और वो 2 ट्रेनिंग आई सजेस्ट यू शुड ऑल्सो टेक, और उसको समझना जरूर। कि फर्स्ट इज द BOPP, जिसमें आप अंडरस्टैंड करते हैं कि ये बिजनेस है क्या, और इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपने लाइफ में क्या चेंजेस ला सकते हैं। और दूसरा मार्केटिंग प्लान। और वो मार्केटिंग प्लान जब मैंने समझा, दूसरी बार समझा, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज अगेन आई, चेयरमैन बोनस, चेयरमैन बोनस, चेयरमैन बोनस, चेयरमैन बोनस। दैट वाज द थिंग जो मेरे दिमाग में बार बार हिट कर रही थी। कंपनी अपने टर्नओवर का 3% आपको देती है, पूरे वर्ल्ड के टर्नओवर का 3% आपको देती है। और वो 3% इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि आप अपने लिए एक आलीशान महल खरीद सकते हो। तो मैंने बोला यार मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए एट एनी कॉस्ट, मुझे चेयरमैन बोनस चाहिए। फिर बाद में सारी चीजें देखने के बाद, ट्रेनिंग्स लेने के बाद, फिर मैं उसके बाद निकल के आ गई ऑफिस से। और फिर वहां पे मुझे मेरे मेंटोर मिले, मिस्टर रामजय शर्मा सर। आई रियली थैंकफुल टू हिम। उन्होंने मुझे इतना मदद किया, इतना मदद किया। उन्होंने मुझे ना एक चीज सिखाई, जिस चीज के बारे में मैं आपको भी बोलूंगी। हमें ना बचपन से बहुत सारी चीजें पढ़ाई गई हैं, बट हमें एक चीज बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया गया, दैट इज फाइनेंशियल एजुकेशन। स्कूलिंग तक हमारे को एकेडमिक एजुकेशन हुआ है, हमारा एक एकेडमिक एजुकेशन हो रखा है। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद हमें ग्रेजुएशन के टाइम पे प्रोफेशनल एजुकेशन दिया जाता है। बट हमें कभी भी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दिया जाता। फाइनेंशियल नॉलेज वो चीज होती है जहाँ पे आपको पैसे के बारे में सिखाया जाए। और मुझे वहां पे उस आधे 1 घंटे की मीटिंग में रामजय शर्मा सर के साथ समझ आया कि व्हाट इज फाइनेंशियल एजुकेशन। उन्होंने मुझे एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में समझाया। मुझे समझ आ गया कि ये पूरी दुनिया 80% एक्टिव इनकम के पीछे भागते रहती है, और जो 5% लोग होते हैं ना, वो भागते हैं पैसिव इनकम के पीछे। और पैसिव इनकम वही लोग कर पाते हैं जिनका खुद का एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है। तो मैंने बोला यार ये चीज तो और भी अच्छी चीज है। और इसके बारे में जब मुझे पता चला पैसिव इनकम, मैंने बोला मुझे भी चाहिए ये चीज एट एनी कॉस्ट। मैं ना बहुत बहुत ज्यादा चीजों को देख करके और एक्साइटेड हो गई। मैंने बोला यार यहाँ पे पैसिव इनकम, इतनी अच्छी एजुकेशन दी जिसके बारे में मैंने कभी नहीं पढ़ा, ना किसी कॉलेज में ना किसी स्कूलिंग में नहीं पढ़ा मैंने। पैसिव इनकम, व्हाट इज पैसिव इनकम, कौन करता है पैसिव इनकम, कैसे करता है पैसिव इनकम। बट उन्होंने बताया मुझे। इफ यू वांट टू नो अबाउट पैसिव इनकम, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, यू कैन जस्ट वॉच दैट। और फिर उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया अब तो मैं इस बिजनेस को एट एनी कॉस्ट स्टार्ट करके रहूंगी। फिर आता है, फिर रामजय शर्मा सर ने बोला कि अगर आपको इस बिजनेस को शुरू करना है, क्वालिफाई योर फर्स्ट लेवल। मैंने बोला फर्स्ट लेवल क्या है? दैट इज असिस्टेंट सुपरवाइजर। मैंने बोला वो कैसे करते हैं? वो बोलते हैं 2CC करके। तो मैंने बोला 2CC कैसे करते हैं? उन्होंने बोला अपना रीजन क्लियर करके, अपना वाई क्लियर करके। तो मैंने बोला वाई क्या होता है?
तो उन्होंने बोला कि आप इस बिजनेस में क्यों आना चाहते हो, किस लिए आना चाहते हो, क्या है आपका रीजन, क्यों करना चाहते हो आप इस बिजनेस को, वाई यू वांट टू डू फॉर एवर। तो मैंने बोला भाई मुझे तो पता है मुझे क्यों करना फॉर एवर। मेरे को ना 3 चीजें चाहिए। पहला, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मुझे ना मेरे अपने पेरेंट्स के जितनी भी ड्रीम है, वो जितनी भी चीजें सोचते हैं ना, जितनी भी चीजें सोचते हैं, उसको मैं ना प्रैक्टिकली कर देना चाहती हूँ उनके सामने रियलिटी में वो सारी चीजें कर देना चाहती हूँ। मतलब वो कुछ भी बोले वो चीजें इंस्टेंटली आ जाए। दूसरी चीज, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, आई लव ट्रैवलिंग। और मुझे इतना पसंद है कि मेरे रूम में फ्रंट में पूरा वर्ल्ड मैप लगा हुआ है। मुझे इतना ज्यादा पसंद है, आप समझ रहे हो। तो मुझे ना ट्रैवल करना बहुत पसंद है। आई लव ट्रैवलिंग ऑल ओवर द कंट्री। इनिशियली मैंने स्टेट्स के साथ अभी स्टार्ट किया, तो मैंने कुछ स्टेट्स कवर भी किए हैं। तो मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, और मुझे पता चला फॉरएवर में आप ट्रैवल भी कर सकते हो, 2 से 3 टूर मिलते हैं आपको ट्रैवल करने के लिए। तो मैंने बोला यार कितना अच्छा है ये, कितना अमेजिंग है ये। फिर उसके बाद तीसरी चीज मुझे सबसे सबसे प्यारी है, पीस ऑफ माइंड। दिमाग में 1% का भी टेंशन नहीं चाहिए मुझे, किसी से भी चीज से भी रिलेटेड। ना तो पैसे से रिलेटेड, ना तो किसी फाइनेंस से रिलेटेड, ना तो मुझे किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड, ना मुझे किसी भी चीज से भी रिलेटेड मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए। आई डोंट लाइक टेंशन। तो मुझे वो पीस ऑफ माइंड चाहिए। जब आपके अकाउंट में बहुत सारा पैसा होता है ना, और आप हेल्दी होते हो, तो आपके दिमाग में टेंशन नहीं होता। सो दिस इज व्हाट आई वांट, दीज आर द 3 थिंग्स व्हिच आई वांट। और मुझे लगा हाँ मुझे फॉरएवर से मिल रहा है, मुझे मिल सकता है अगर मैं काम करूँ तो। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया आई एम गोना डू 2cc एट एनी कॉस्ट। मैं कर दूंगी 2cc, मुझे बहुत इजी लगा, मुझे पहाड़ नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता था ना मुझे क्यों करना है। तो मैंने विदाउट एनी डिले, मेरे को पता था यार अगर सक्सेसफुल होना है तो जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना चाहिए। तो मैंने डिसीजन लिया, और मैंने अगली सुबह मैंने 24 घंटे के अंदर अपना 2cc कंप्लीट किया। 2cc। और वो कैसे किया, अगर आप उसको ये भी जानना है तो फिर मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो शेयर करूंगी, यू कैन जस्ट वॉच दैट। और जैसे ही मैंने अपनी 2cc कंप्लीट करी, देन आई एम रेडी टू बिल्ड दिस बिजनेस। आई एम लिटरली एक्साइटेड टू बिल्ड दिस बिजनेस। फिर मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, और सितंबर से मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। सितंबर से मैंने काम को सीखा, लर्न किया, बिल्ड किया। और मेरे नाम, मैं एक ऐसी लड़की थी जो बिल्कुल भी नहीं बोलती थी, बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। मतलब वो ऐसी लड़की थी अगर आपके बगल में बैठ जाए आपको पता भी नहीं चलेगा कोई बैठा भी है, इतनी शांत थी मैं। बट वहां से अपने आप को बिल्ड किया 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 किया। फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स में ना सबसे पहले ना आपकी पर्सनालिटी चेंज होती है, और आपको सबसे पहले एक तो अच्छी हेल्थ मिलती है, फिर एक अच्छा माइंडसेट मिलता है, फिर आपको बहुत सारा पैसा मिलता है। तो मेरे को ना एक अच्छी हेल्थ मिली पहले तो इन प्रोडक्ट्स को यूज करके, और मैं अभी भी यूज करती हूँ। आप देख सकते हो मुझे, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं ऑलरेडी, मैं तो यूज करते रहती हूँ। मैं यूज ही करते रहती हूँ, मैं बहुत सारी चीजें यूज करते रहती हूँ, बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास रखी हुई, मैं बहुत सारी चीजें यूज करती हूँ। तो मैंने यूज किया उनको, मुझे अच्छा लगा, और मेरा फेस कितना क्लीन दिख रहा है, आपको दिख रहा है। ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने फॉरएवर की प्रोडक्ट यूज किया। अगर मैं आपको अपनी प्रीवियस फोटो दिखाऊंगा ना, इतने दाने हैं मेरे फेस में, इतने दाने होते थे फेस में कि मतलब इंसान चेहरा कम देखता था, दाने पहले देखता था। तो मुझे वो लगता था। फिर उसके बाद फिर मैंने बोला अब मुझे एक अच्छा माइंडसेट मिल रहा है, यहाँ पे बिजनेस को बिल्ड करने का माइंडसेट मिल रहा है। फिर मैंने काम करती गई 2022 खत्म हो गया, ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई। मेरी फर्स्ट इनकम बनी थी 200 रुपए की, बट मैं खुश थी, दैट वाज माय इनकम। मैं बहुत ज्यादा हैप्पी थी क्योंकि वो मेरी पहली इनकम थी। फिर धीरे धीरे वो इनकम बढ़ती गई, 5,000, 8,000, 10,000, 15,000, 12,000, 20,000, ऐसे होने लग गई। और जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई, फिर मुझे लगा कि यार अब इस बिजनेस को मुझे मैसिव लेवल में ग्रो करना है। अब मेरा जो विजन है ना और बड़ा होने लग गया, मुझे और भी अच्छे अच्छे ड्रीम्स आने लग गए कि यार अब मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ। फिर उसके बाद फिर मैंने इस बिजनेस को बिल्ड करते करते 2023 गया। 2023 जाने के बाद 2024 आया, और 2024 एक ऐसा साल था जब मैं ना अपने सारे के सारे लेवल क्वालिफाई करने के लिए डिटरमाइन कर लिया था, डिसीजन ले लिया था कि आई एम गोना डू इट एट एनी कॉस्ट। फिर मेरी टीम बननी शुरू हुई, मेरी टीम धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हो गई। 2024 में मेरा लेवल क्वालिफाई हुआ, दैट इज सुपरवाइजर लेवल बाय 29cc। जो 25cc होता है वो 29cc से मैंने किया। देन फिर मैंने कुछ महीने के बाद बाय आई बिलीव अगस्त, यस अगस्त, मैंने अपना असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई किया बाय
एटीसीसी, मेरा एटीसीसी से असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई हुआ। और उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा सा ब्रेक डाउन आया, एक बहुत बड़ा सा चैलेंज आया मेरी लाइफ में। दैट इज कि मेरे को ना कुछ एक तरीके से कह सकते हो निगेटिविटी कह लो आप, है ना, निगेटिविटी और इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा था। मैं थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट हो चुकी थी, स्ट्रेस अप हो चुकी थी, और चीजें नहीं हो पा रही थी वैसी जैसी होनी चाहिए थी। तो ना बीच में मेरे बिजनेस को बिल्ड करते वक्त मुझे बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे। हर किसी को चैलेंजेस आते हैं, मुझे भी चैलेंजेस आए। किसी के सेल्फ बिल्डेड चैलेंजेस होते हैं, खुद के बनाए हुए चैलेंजेस होते हैं, कुछ लोगों के इंडस्ट्रियल चैलेंजेस होते हैं, और या तो मतलब इट्स वेरी कॉमन, है ना, वैसे वाले चैलेंजेस होते हैं। तो अब मेरे को फिर समझ आया कि यार ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना, मुझे इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, सोसाइटी चैलेंजेस हैं। तो फिर उसके बाद फिर मैंने कुछ समय के बाद इस बिजनेस को कुछ समय के लिए क्विट कर दिया। नॉट द क्विट, मैंने स्टॉप कर दिया, ठीक है। दैट वाज नवंबर 2024, जब मैं अपने पीक में थी, अपने बिजनेस के पीक में थी। तो उसी टाइम पे कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से मैंने उसे क्विट कर दिया। नॉट द क्विट, आई विल नॉट से द क्विट, बट हाँ वो चीजें रोक दिया मैंने, स्टॉप कर दिया, पॉज कर दिया तो नवंबर 2024 में। और उसके बाद फिर मैंने बोला कि अब मुझे कुछ और करना चाहिए। तो मैंने बिजनेस के छोड़ करके मैं अगेन एक रैट ट्रैप में आ गई, दैट इज कॉल्ड डूइंग अ जॉब। मैंने जॉब करना शुरू कर दिया। अब मैं जब जॉब करना शुरू किया ना, तो फिर मुझे रियलिटी पता चली। मैंने जनवरी से ही मेरी जॉब लग चुकी थी, और जनवरी में मैंने जॉब करना जब शुरू किया तो मुझे पता चला यार लोग फॉरएवर को फ्रॉड कहते हैं। मैंने एक ऐसी कंपनी में काम किया जो खुद एक बहुत बड़ी स्कैम कंपनी थी। और जब पता चला, 2 वीक मैंने काम करके मुझे पता चला कि इट्स अ फ्रॉड कंपनी, वो लोगों का पैसा खा रही है, कुछ काम करके नहीं दे रही है। तो मुझे पता चला यार फॉरएवर को लोग फालतू का फ्रॉड बोलते हैं। लोग यहाँ पे खुले खुले आसमान के नीचे लोग फ्रॉड कर रहे हैं। इतनी बड़ी कंपनी खोल रखी है और वो भी फ्रॉड कर रहे हैं। तो मुझे फिर समझ आया कि भाई फॉरएवर बहुत अच्छी कंपनी है, लोग क्यों बोलते हैं इसको ऐसे फ्रॉड। वो 170 कंट्री में काम कर रही है, लोग यहाँ पे एक छोटी सी एरिया में इतना ज्यादा फ्रॉड कर रहे हैं। तो फिर मैंने बोला नहीं, मैं ये नहीं करूंगी, मैं ये काम नहीं करूंगी। मैंने उस काम को छोड़ा, मैंने उस काम को क्विट किया। और उसके बाद फिर मैंने ढूंढा कि ठीक है मैं कुछ और काम देखती हूँ। फिर मैंने कुछ एजुकेशनल चीजें पढ़नी शुरू करी, फिनटेक इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना शुरू करा। और उसके बाद मैं 28 फरवरी मैं एक कंपनी, मैंने मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, दैट इज कॉल्ड ईटी मनी। इट इज अ फिनटेक बेस्ड कंपनी। वो कंपनी अच्छी थी क्योंकि मुझे उसमें काफी कुछ सीखने को मिला, पर्सनल डेवलपमेंट करने को मिला, अपनी प्रोफेशनलिज्म शो करने का मौका मिला, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्ड करने का मौका मिला, एनवायरनमेंट को रीड करने का मौका मिला। मुझे समझ आया कि कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट किया जाए, कैसे अपने आप को ड्रेसअप किया जाए। मैंने बहुत सारी चीजें सीखी वहां पे, क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट और कल्चर काफी अच्छा था। बट अगेन मुझे ना एक चीज समझ आ गई थी, जॉब में ना एक ही काम रोज करना पड़ता है, एक ही काम रोज करना पड़ता। नो क्रिएटिविटी, नो इनोवेशन, नथिंग लाइक दैट। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, जॉब के लिए तो मैं नहीं बनी हूँ। जॉब इज नॉट माई पीस ऑफ केक, इट इज नॉट माई पीस ऑफ केक। तो मुझे वो 2 महीने में भी पता चल गया। 2 वीक में मुझे पता चल गया कि ये फ्रॉड कंपनी है, तो उसे छोड़ दिया। 2 महीने में मुझे पता चल गया कि यार यहाँ पे जॉब में तो कुछ नहीं मिलता, तो मैंने उसे डिसाइड कर लिया, आई वांट टू क्विट इट। बट अगेन मेरे को एक चीज रोक रही थी कि मैं अब, जब मैं फॉरएवर में दोबारा जाने का सोच रही थी, बट मैं नहीं जा पा रही थी क्योंकि मुझे ना कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। मुझे यही एक चीज खा रही थी। तो फिर बाद में ऑल ऑफ सडन आई डोंट नो व्हाट हैपन, भगवान हमेशा मेरे साथ रहता है, आई एम रियली थैंकफुल टू दैट। तो फिर उसके बाद फिर मेरे लाइफ में अगेन निखिल कुंद्रा सर आते हैं, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। निखिल कुंद्रा सर, ही इज लाइक अपलाइन मैनेजर, माय अपलाइन मैनेजर। उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें क्लियर करी, मुझे बहुत सारी चीजें बताई, क्लियर करी, समझाई। और उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, अब तो करना है, अब तो करना ही करना है। एंड दैट वाज आई बिलीव, हाँ, यस, आई बिलीव दैट वाज 22nd ऑफ जून, 22nd ऑफ जून, या इट वाज 22nd ऑफ जून। उन्होंने मुझे बताया
कि आप ऐसे कर सकते हो, आप इस काम को दोबारा करना शुरू करो, अपने जॉब से क्विट करो और काम को शुरू करो, और इस बार मैं आपको सपोर्ट करूंगा कि कैसे इस काम को करना है। तो फिर अपने काम को शुरू कर दिया, एंड September 29 was my last date of notice period of doing in ET money. That was my last date. और अब मैं actively इस business को build कर रही हूँ, and I'm loving this. I'm loving this business because initially मेरे जो few years गए वो था मेरा practice, वो था मेरी learning, और अब जो होने वाला है ये पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है, पूरा प्रैक्टिकल। अब चीजें ना रियलिटी में कन्वर्ट होने वाली हैं। जो मैंने चीजें सोची थी, वो चीजें मैंने ड्रीम करी थी, अब वो सारी चीजें मैं पूरी करने वाली हूँ। सो इफ यू वांट टू, अगर आप भी चाहते हो कि आप भी इस बिजनेस में आओ, अपने सपने पूरे करो, अपने ड्रीम्स को पूरा करो, अपने फैमिली को सपोर्ट करो, आई एम टेलिंग यू, आई एम हियर टू सपोर्ट यू, बिकॉज मैंने जो चीजें फेस करी है, आई डोंट वांट कि वो आप भी फेस करो। और इफ यू डोंट वांट कि आप अपने ड्रीम्स को क्विट करो, so join my business and be a part of my team. Okay?